मौत के 13वें दिन भोपाल में हुआ ट्विशा का अंतिम संस्कार। परिजनों ने नम आंखों से दी ट्विशा को अंतिम विदाई। गिरिबाला सिंह के घर में एम्स दिल्ली की टीम ने जांच की। फॉरेंसिक इक्विपमेंट के साथ पहुंची टीम फोटो और वीडियो के साथ घटनास्थल का जायजा लिया। ट्विशा के पति समर्थ से एसआईटी ने किए सवाल जवाब। सूत्रों से खबर, सवालों का सही ढंग से जवाब नहीं दे रहा है समर्थ, सवालों से बचने की कोशिश कर रहा। सूत्रों से खबर, एसआईटी ने समर्थ से पूछा कि उसकी और उसकी मां के ट्विशा से कैसे संबंध थे। ट्विशा के परिवार की तरफ से प्रताड़ना के आरोप पर भी है सवाल। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने समर्थ से पूछा कि 12 मई को जब ट्विशा की मौत हुई थी तब वो कहां था। समर्थ से ये भी पूछा गया कि वो 10 दिन कहां गया था। इंदौर में समर्थ के वकील ने सरकार की सीबीआई जांच के आदेश का स्वागत किया। ट्विशा के परिजनों के आरोपों को बताया बेबुनियाद। ट्विशा मौत मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच आज करेगी सुनवाई। बेंच में सीजेआई सूर्यकांत भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने लिया है स्वतः संज्ञान। स्वतः संज्ञान लेने पर ट्विशा के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। नवभारत से कहा, अब ये केस देश के लिए नजीर बनेगा। ट्विशा की सांस, गिरिबाला के वकीलों ने भोपाल के ब्यूटी पार्लर पहुंचकर मांगे थे सीसीटीवी। मौत से पहले इसी ब्यूटी पार्लर पहुंची थी ट्विशा। बकरीद पर कोलकाता के रेड रोड में नहीं पढ़ी जाएगी नमाज, इसकी जगह ब्रिगेड मैदान में नमाज पढ़ी जाएगी। बंगाल की फाल्टा सीट से जीते बीजेपी उम्मीदवार देवांशु 1,09,000 से ज्यादा वोटों से सीपीआईएम उम्मीदवार को मात दी। टीएमसी को मिले सिर्फ 7,783 वोट। फाल्टा में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया। लिखा, जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, डराने वालों की हार हुई। फाल्टा में मिली बीजेपी की जीत पर बोले शुभेंदु अधिकारी, कहा 1 लाख वोटों से जीत हासिल की, अब पुष्पा कहां है। बंगाल की फाल्टा सीट पर जीत के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सामित भट्टाचार्य का एक्स पर पोस्ट। लिखा, सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। टीएमसी के दफ्तर को लूटने और महिलाओं पर हमला करने का लगाया आरोप। कहा, हिंसक बन गई है पुलिस। ममता बनर्जी ने कहा, काउंटिंग के दौरान ईवीएम में धांधली हुई, वोट लूटे गए और काउंटिंग सेंटर से मुझे बाहर निकाला गया। फाल्टा में हुई काउंटिंग के जरिए अभिषेक बनर्जी ने उठाए सवाल। कहा, 4 मई को 3:30 बजे तक सिर्फ 4 राउंड की गिनती हुई थी, सच को दबाया नहीं जा सकता। फाल्टा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर अमित मालवीय का पोस्ट। लिखा, ये सिर्फ एक जीत नहीं, डायमंड हार्बर मॉडल के पतन का संकेत है। सॉल्ट लेक स्टेडियम में तोड़फोड़ विवाद पर बोली ममता बनर्जी। कहा, अंडर 17 टूर्नामेंट के दौरान फीफा में भी थी मूर्ति की तारीफ। अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को बचाया नहीं जाएगा, बल्कि सख्त कार्रवाई होगी। हावड़ा में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर कार्रवाई जारी। टीएमसी नेता शमीम अहमद समेत 3 आरोपियों को मुंबई से लेकर आई बंगाल पुलिस। अवैध निर्माण पर शुभेंदु सरकार की कार्रवाई जारी। कोलकाता के बेलियाघाट इलाके में बुलडोजर एक्शन के जरिए अतिक्रमण हटाया गया। इंडिया अलायंस को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा बयान। जून के पहले हफ्ते में इंडी गठबंधन की बैठक, लंबी लड़ाई के लिए तैयार है विपक्ष। यूपीएमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। अवनीश सिंह समेत सभी उम्मीदवार रिपीट। अलग अलग चुनाव लड़ रही है सपा कांग्रेस। बकरीद से पहले कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने लखनऊ में भी बड़ी बैठक की। मुख्य सचिव और डीजीपी सहित सभी आलाधिकारी मौजूद रहे। बकरीद और बड़ा मंगल को लेकर सीएम योगी ने तैयारियों की समीक्षा की है। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्त रोक के निर्देश। बकरीद को लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए। संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस की होगी तैनाती। सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी के भी निर्देश। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, राहुल गांधी की भाषा निम्न स्तरीय, देश की जनता कांग्रेस से बदला लेगी। बेंगलुरु में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। कहा, कर्नाटक सरकार ने जनता को धोखा देने का काम किया। पीएम मोदी ने 2 नन्हे बच्चों के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट की। लिखा, सेवा तीर्थ में आए थे 2 छोटे दोस्त, फोटो में बच्चों के साथ दिखी पीएम की खास बॉन्डिंग। कर्नाटक के कारवार में हादसे का मामला। पीएम ने घटना पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मिलेगी मदद। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। रक्षा और सुरक्षा के मुद्दे पर हुई चर्चा। अब कार्रवाई पर जोर। दिल्ली में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय सांस्कृतिक समागम। गृहमंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की। जनजातीय महाकुंभ में अमित शाह का बड़ा ऐलान। बोले, यूसीसी से आदिवासियों को डरने की जरूरत नहीं, जनजातीय समाज देश की सांस्कृतिक आत्मा। बीजेपी नेता मंगल पांडे का बयान। कहा, तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को छलने और ठगने का काम किया, जनता उन्हें नकार चुकी है। विंध्याचल में दर्शन करने आए जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का बयान। कहा, मैं अखिलेश का सपोर्ट नहीं करता, योगी जी दूसरी बार सरकार बनाएंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने पोस्ट किया वीडियो। आप पर साधा निशाना। कहा, बदलाव नहीं, सत्ता के नशे में चूर है आप सरकार।
इंस्टाग्राम पर लौटी कॉकरोच जनता पार्टी, बीजेपी के दावे के मुताबिक 2 करोड़ 28 लाख फॉलोअर्स के साथ वापसी की। कॉकरोच जनता पार्टी की वापसी पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने खुशी जताई, कहा चलिए बीते हुए दिनों की भरपाई करने की कोशिश करते हैं। गुवाहाटी में एनएसयूआई ने नीट पेपर लीक को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। चेन्नई में नीट पेपर लीक मामले को लेकर तमिलनाडु यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, लोक भवन की ओर निकाला मार्च। सीबीएसई के पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कत को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा फैसला, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम करेगी सीबीएसई की मदद। बकरीद की छुट्टी की वजह से टली 28 मई की सीयूईटी यूजी परीक्षा, जल्द संशोधित तारीखों की घोषणा करेगी एनटीए। ओडिशा के ब्रह्मपुर में युवक पर चाकू से हमला, युवक गंभीर रूप से घायल, शिकायत पर आरोपी की खोजबीन शुरू। यूपी के आगरा में पुरानी रंजिश के चलते सरेआम फायरिंग, कार सवार युवक ने चलाई गोली, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में चाकू से कूदकर पिता पुत्र की हत्या, इलाके में मचा हड़कंप, आरोपी की तलाश शुरू। अलीगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी, चेन स्नैचर गैंग के साथ एनकाउंटर हुआ, रजा और मुबीन नाम के 2 कुख्यात बदमाश मुठभेड़ में ढेर। सीतापुर में सिरफिरे आशिक ने युवती को गोली मारी, आपसी लड़ाई में फायरिंग हुई, जख्मी लड़की को सीएचसी में कराया गया भर्ती। अमरोहा में लड़की को पीटने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सलाखों के पीछे पहुंचा अदनान, हाथ जोड़कर मांगी माफी। नोएडा में पिकअप और ट्रैक्टर निकालने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, दबंगों ने महिलाओं को भी पीटा, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आगरा में एफएसडीए के ड्रग डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ की अवैध दवाइयां जब्त, एक ड्रग हाउस समेत कई गोदाम सील। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में रेप का मामला, दिल्ली की रहने वाली युवती ने 2 दोस्तों पर लगाया आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। गोरखपुर जिले में सरयू नदी में भाई बहन समेत 2 बच्चों की डूबकर मौत, एक युवक ने बहादुरी दिखाकर युवती की जान बचाई। कानपुर में मेडिकल पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के गोदाम में लगी भीषण आग, एमपीसीसी का स्टोरेज धू कर जला, घटनास्थल के आसपास लगा जाम। दिल्ली के रोहिणी में अचानक से चली गोली, युवक के पेट में गोली लगने से हड़कंप मचा, गंभीर हालत में युवक को कराया गया भर्ती। दिल्ली के मायापुरी इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, 6 फायर टेंडर मौके पर आग बुझाने पहुंचे। सोनीपत में हिस्ट्री शीटर नीरज के हत्यारे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने 3 बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस जब्त किए। फरीदाबाद में संदिग्ध हालत में मां बेटे की मौत, कमरे में पड़े मिले दोनों के शव, ससुराल पक्ष पर लगा जहर देकर हत्या करने का आरोप। गुरदासपुर में आत्महत्या करने वाले फौजी की लाश पहुंची गांव, चाचा ने दी चिता को मुखाग्नि, पत्नी का कथित नाजायज संबंध बताई जा रही घटना की वजह। अमृतसर के गुरुद्वारा शहीदगंज बाबा दीप सिंह में बड़ा हादसा, लंगर हॉल में लोहे की प्लेट गिरने से 2 महिलाओं की मौत, बचा हड़कंप। पंजाब के जालंधर में घर का खुला गेट देखकर घुसा चोर, वारदात के दौरान एक युवक ने पकड़ा, आरोपी ने कहा नशे के लिए करता था चोरी। चंडीगढ़ में पैर फिसलने से छत से नीचे गिरी नाबालिग लड़की, लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, खतरे से बाहर है पीड़िता की हालत। समस्तीपुर स्टेशन पर भीड़ वाली खबर झूठी निकली, ईस्टर्न रेलवे ने वीडियो को पुराना बताया, कहा दुर्भावना से इसे पोस्ट किया गया। बिहार के मोतिहारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जलाई गई दवा, लोगों ने कहा दवाइयों में दीमक लग गए थे, सबूत मिटाने के लिए इसे आग के हवाले किया। पटना के होटल में पिता के सामने बेटी को अगवा करने की कोशिश की गई, पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने आई थी युवती। राजस्थान के दौसा में टंकी पर चढ़कर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, पति की दूसरी शादी की थी आशंका, पुलिस ने महिला को सुरक्षित नीचे उतारा। मध्य प्रदेश के धार में गाड़ी रोककर बेरहमी से मारपीट का मामला, पुलिस ने हत्या के प्रयास का दर्ज किया केस, पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। ग्वालियर में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने लोगों को कुचल दिया, 2 लोग घायल, एक की हालत नाजुक, घटना के बाद चालक फरार। ग्वालियर में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला, पुलिस ने मुख्य आरोपी जो है पति, उसे गिरफ्तार किया, दुल्हन को हिरासत में लिया गया। पुणे में बस का इंतजार कर रही युवती के सामने अश्लील हरकत, बीआरटी बस स्टॉप पर शर्मनाक घटना, आरोपी फरार, पुलिस ने दर्ज किया मामला। हरिद्वार में गंगा नदी में तैरने के दौरान डूबने लगा शख्स, लोहे की जंजीर पकड़कर जान बचाई, एसडीआरएफ ने युवक का सफल रेस्क्यू किया। हरिद्वार में गंगा दशहरा स्नान की पूर्व संध्या पर हर की पैड़ी में उमड़ा आस्था का सैलाब, जय मां गंगा के जयकारों से गूंजा पूरा घाट। दिल्ली, राजस्थान, यूपी में 28 मई तक भीषण गर्मी के आसार, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में 25 से 27 मई तक गंभीर धूप चल सकती है। दिल्ली में गर्मी का कहर जारी, राजधानी में तापमान 45 डिग्री के पार, मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। भीषण गर्मी के चलते रेलवे की अनोखी पहल, बिलासपुर, रायपुर समेत कई स्टेशन पर मिस्टिंग सिस्टम्स की शुरुआत, यात्रियों को उमस भरी गर्मी से बचाने के लिए प्लेटफॉर्म पर पानी का छिड़काव। एमपी के बुरहानपुर में भीषण गर्मी के चलते पानी की किल्लत, गंदा पानी पीने को मजबूर लोग, गर्मी से हाल बेहाल। मुरादाबाद में हीट वेव का कहर, ट्रैफिक संभाल रहे पीआरडी जवान की मौत, ड्यूटी पर तैनात किशन की अचानक बिगड़ी तबीयत। इंदौर में जल संकट को लेकर कांग्रेस पार्षद का अनोखा विरोध प्रदर्शन, चक्का जाम कर पुलिस अधिकारियों के पैरों पर गिरे।
कुपवाड़ा के लालपोरा, क्रूजन और लोलाब घाटी में जोरदार बारिश के साथ ओले गिरे। भारी ओलावृष्टि की वजह से सेब की फसल को नुकसान। राजस्थान के चूरू में भीषण गर्मी का कहर, 44 डिग्री तक पहुंचा तापमान। सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। बकरीद को लेकर हापुड़ के पशु बाजार में 31 लाख का वीआईपी भैंसा। व्यापारी बोले ड्राई फ्रूट्स और घी का शौकीन है सुल्तान। पद्म पुरस्कार 2026 के विजेताओं का आज अवार्ड से नवाजेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे मौजूद। बद्रीनाथ धाम के पास ग्लेशियर टूटने की नहीं हुई है कोई घटना, किसी नुकसान या किसी हताहत होने की खबर नहीं, अधिकारियों ने कंफर्म किया। अमरनाथ से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई। पवित्र गुफा में 6 से 7 फीट का बना शिवलिंग। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक यात्रा। रिलायंस इंडस्ट्रीज को वित्त वर्ष 2025-26 में हुआ 95,754 करोड़ का लाभ। जानकारी दी गई, कहा किसी भारतीय एंटरप्रेन्योर द्वारा अब तक का सबसे ज्यादा मुनाफा। कथित फर्जी वकीलों और कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोगों की गतिविधियों का मामला, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। सीबीआई से जांच कर एफआईआर की मांग। नोएडा के ग्लोबल इंडियन पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन। स्पेशल बच्चों ने बिखेरा प्रतिभा का रंग। डांस, सिंगिंग और गिटार परफॉर्मेंस से जीता दिल। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जारी की बिलाल शाहवानी की तस्वीर। बीएलए का दावा, बिलाल शाहवानी ने ही क्वेटा ट्रेन ब्लास्ट को अंजाम दिया। ट्रंप ने एआई जनरेटेड इमेज पोस्ट की। तस्वीरों में अमेरिकी ड्रोन द्वारा ईरानी नौसेना के जहाज को ध्वस्त करते दिखाया, लिखा अलविदा। ईरान न्यूक्लियर डील को ट्रंप ने बताया अमेरिका का सबसे खराब डील। ओबामा प्रशासन पर साधा निशाना, कहा ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने का रास्ता बताया। राष्ट्रपति ट्रंप से इजरायली पीएम नेतन्याहू की बात। हॉर्मुज को फिर से खोलने पर चर्चा। ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देने पर दोनों सहमत। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। सर्जियो गोर को फोन पर ट्रंप ने कहा आई लव मोदी, आई लव इंडिया। सर्जियो गोर ने राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच दोस्ती को बताया 1 दशक पुराना। कहा दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप के लिए एक नया विजन। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एस जयशंकर की तारीफ की। कहा वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। पॉप स्टार शकीरा ने फीफा 2026 के ऑफिशियल गाने का वीडियो रिलीज किया। शकीरा फीफा वर्ल्ड कप के फिनाले में देंगी परफॉर्मेंस। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण पार्ट 1 की रिलीज डेट बदल सकती है। दिवाली से 1 हफ्ते पहले रिलीज होने की संभावना। वीकेंड पर फिल्म राजा शिवाजी का चला जादू रिलीज के 23वें दिन 1,37,00,000 की कमाई की। टोटल कलेक्शन 91 करोड़ के पार। मोहनलाल की फिल्म दृश्यम 3 का दुनिया भर में धमाका। पहले दिन 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 100 करोड़ के पार। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का रुक्कू ने लगाई दहाड़। 9वें दिन 12 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन।